नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की वैज्ञानिक टीम ने एक AI आधारित मशीन विकसित की है जो किसानों को उनकी फसल की सटीक भविष्यवाणी करने में मदद करेगी। ये मशीन फसल की ग्रोथ और कीटों के प्रभाव का तुरंत विश्लेषण कर किसानों को उचित समय पर निर्णय लेने की सलाह देगी। अब किसान बेहतर उपज के लिए खाद और पानी का सही इस्तेमाल कर सकेंगे। ये तकनीक जल्द ही बाजार में उपलब्ध होगी। लखनऊ में पेट परीक्षा 2022 और 23 के अभ्यर्थियों ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का घेराव किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि 20 से ज्यादा परीक्षाओं के नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद परीक्षा तिथियां घोषित नहीं की गई हैं, जिससे वे मानसिक तनाव में हैं। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें बसों में भरकर इको गार्डन भेज दिया। अभ्यर्थियों ने आयोग से एक स्पष्ट परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग की ताकि परीक्षा की तिथियों और परिणामों का सही समय निर्धारित हो सके। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। लखनऊ में एक सर्वे से पता चला कि भिखारी जो आमतौर पर मजबूरी में भीख मांगने वाले समझे जाते हैं, अब पेशेवर बन गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 90% भिखारी नियमित रूप से अच्छी कमाई कर रहे हैं, जो नौकरी पेशा लोगों से ज्यादा है। कुछ भिखारियों की मासिक कमाई 90,000 रुपए तक पहुंच गई है। जांच में कई भिखारियों के पास स्मार्टफोन और बैंक खाते भी मिले हैं। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि भीख मांगने वाले भिखारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करें ताकि इस प्रवृत्ति को रोका जा सके। लखनऊ में दिव्यांग अभ्यर्थियों ने लेखपाल भर्ती से बाहर किए जाने के खिलाफ भाजपा कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। चयनित होने के बावजूद OH हाथ पैर से दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है। 309 पदों में से 188 खाली रखे गए हैं, जिससे अभ्यर्थियों में असंतोष बढ़ा है। दिव्यांगों ने 1 जनवरी से धरना दे रखा है, लेकिन प्रशासन ने उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। अब वे सरकार से आरक्षण के तहत अधिकारों का सम्मान करने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। यूपी बोर्ड 2025 की परीक्षा देने वाले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट छात्रों के लिए आवेदन पत्रों में संशोधन करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। छात्र 25 अक्टूबर से 12 नवंबर तक यूपी बोर्ड की वेबसाइट upmsp.education.in पर जाकर ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। इसमें नाम की वर्तनी, विषय, जेंडर, जाति, फोटो और कक्षा 11 के पंजीकरण में त्रुटियों को ठीक किया जा सकता है। हालांकि छात्र केवल वर्तनी में सुधार कर सकेंगे, पूरा नाम बदलने की अनुमति नहीं है। ये प्रक्रिया प्रधानाचार्य की लॉगिन के माध्यम से की जाएगी। प्रदेश सरकार ने यूपी में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत जिलाधिकारी, DM और कमिश्नर को अपने अपने जिलों में निवेश और रोजगार सृजन के संबंध में स्वमूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इस रिपोर्ट का उल्लेख जिनकी वार्षिक संवेदनशीलता रिपोर्ट में किया जाएगा। इस पहल से निवेश की प्रगति और CD रेशियो को बढ़ाने में मदद मिलेगी। DM की बेहतर परफॉर्मेंस पर उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। यूपी देश का पहला राज्य है जो इस तरह की व्यवस्था लागू कर रहा है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पर्यटन विभाग श्रद्धालुओं को स्पीड बोट और मिनी क्रूज के माध्यम से संगम तक पहुंचाने की सुविधा प्रदान करेगा। त्रिवेणी बोट क्लब से श्रद्धालु अब मिनटों में संगम स्नान कर सकेंगे। स्पीड बोट का किराया 200 रुपए प्रति व्यक्ति और मिनी क्रूज का 150 रुपए होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन और पुलिस को 24 घंटे अलर्ट रहने का निर्देश दिया। DM और SP से कहा गया कि वे व्यापारियों का सहयोग सुनिश्चित करें और पिछले 1 महीने की गतिविधियों की समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया की निगरानी, संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल की तैनाती और त्योहारों के दौरान शांति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों की बात की। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। MBBS और BDS कोर्स में दाखिले के लिए आज रजिस्ट्रेशन का अंतिम दिन रहा।
चौथे चरण की काउंसलिंग, जिसे स्ट्रे वैकेंसी राउंड कहा जाता है, 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलेगी। मेरिट सूची जारी होने के बाद अभ्यर्थी अपनी पसंदीदा सीटों का विकल्प भरना शुरू करेंगे। 28 अक्टूबर तक ऑनलाइन विकल्प भरा जा सकेगा। आवंटित कॉलेज में प्रवेश 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक लिया जा सकेगा। सरकारी और निजी कॉलेजों के लिए धरोहर राशि भी निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट upneet.government.in पर जाएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी आखिरी खबर की ओर। लखनऊ में सरकारी अस्पतालों में बेड की स्थिति अब ऑनलाइन उपलब्ध होगी। प्रदेश सरकार की पहल पर मरीज घर बैठे खाली बेड की जानकारी चेक कर सकेंगे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। भर्ती का अधिकार चिकित्सकों के पास रहेगा। बलरामपुर सिविल और लोक बंधु अस्पताल सहित अन्य बड़े अस्पतालों के बेड की स्थिति रियल टाइम में अपडेट की जाएगी। ये प्लेटफॉर्म जल्द ही मोबाइल एप्लीकेशन के रूप में भी उपलब्ध होगा। इसके साथ ही लोक बंधु अस्पताल ने कायाकल्प पुरस्कार में प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया, जिसमें 92.32% स्कोर किया गया। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।